हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है ये है बिहार स्पेशल, जिसमें कि आपको बिहार से रिलेटेड जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। 25 क्वेश्चंस का सेट जो कि सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है। तो अगर आप इस तरह से सेट अगर लगातार लगाते रहते हैं जो मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है तो आपके एग्ज़ाम तक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और बीपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं 67 बीपीएससी वाले, वो खास तौर से ध्यान दें कि आप अभी से ही भिड़ जाइए और अभी से ही सारे सेट को कंटिन्यू लगाते रहिए। ये आपको एग्ज़ाम आने तक में आपके पास क्वेश्चन के बहुत सारे कलेक्शन हो जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसकी पीडीएफ आपको कैसे लेनी है, वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्वेश्चन है पहला कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये जो है एक प्रांत के रूप में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। आंसर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से सारे कथन सही हैं। कि बिहार देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, यह विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। राज्य का क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है और देश में कुल क्षेत्रफल का 2.9% है। तो ये सभी चारों कथन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 7 से 18 वर्ष उम्र समूह की साक्षरता दर कितनी थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 79.1%। और अगर 2011 की जनगणना में बिहार की साक्षरता दर से पूछा जाए तो 61.8% था, चूँकि यहाँ पार्टिकुलर पूछा गया था 7 से 18 वर्ष उम्र समूह के। तो आंसर था आपका 79.1। और अगर टोटल साक्षरता दर 61.8, अगर इसमें पुरुष पूछा जाए तो 71.20% और महिला का साक्षरता दर 51.50%। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुई, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पटना। संथाल विद्रोह हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1855 से 56 ईस्वी के दौरान। ये जो विद्रोह था संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू कर रहे थे और इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदार और साहूकारों द्वारा कृषकों का उत्पीड़न था। बिहार के वर्तमान में कितनी चीनी मिलें चालू अवस्था में है? आंसर है ऑप्शन सी, 10 मिलें। बिहार में 28 से 29 चीनी मिलें हैं, जिसमें कि नई आंकड़े के अनुसार मात्र 10 चीनी मिल चालू अवस्था में है। अगर आपको सीडीपीओ और बीपीएससी के लिए जो सेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, अगर शुरू से आपको सभी की पीडीएफ चाहिए तो 250 रुपये आपको पे करने होंगे 31 मई तक के लिए। उसमें आपको 31 मई तक जितने भी पढ़ाए जाएंगे स्टार्टिंग से, तो वो सारी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी ओनली 250 रुपीज़ में। दिए उसके लिए पेमेंट के लिए आप क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें या फिर दिए गए बैंक अकाउंट का जो नंबर है उसे स्क्रीनशॉट लेके, जो पे करेंगे आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेट करें और उसमें लिखें बीपीएससी प्लस सीडीपीओ। या फिर अगर आपको सिर्फ 1 मंथ का चाहिए, सिर्फ मई में जितने पढ़ाए जाएंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ 99 रुपये पे करने होंगे। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कटिहार जिले में। वर्ष 2019-20 में राज्य में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है।
आंसर है इसका ऑप्शन डी 163.80 लाख टन। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून से। बिहार में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। आंसर है इसका ऑप्शन सी बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा अध्यादेश लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ए पटना, बेगूसराय और मुंगेर। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है? आंसर है ऑप्शन डी 74%। एलपीजी सिलेंडर के उपयोग में बिहार का 3 सबसे पिछड़ा जिला क्रमशः कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी बांका, अररिया, किशनगंज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पूछा गया कि एलपीजी सिलेंडर के उपयोग में बिहार का 3 सबसे पिछड़ा जिला, तो बांका, अररिया और किशनगंज। और अगर सबसे समृद्ध जिला पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी गन्ना। 2019 के आंकड़े के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों का आगमन के मामले में राज्य में कौन सा स्थान है? आंसर है ऑप्शन डी 9वां। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में बिहार का अगर देश में स्थान पूछा जाए तब स्थान हो जाएगा 14वां। और विदेशी पर्यटकों के आगमन में अगर स्थान पूछा जाएगा तब आंसर हो जाएगा 9वां। बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? आंसर है ऑप्शन बी 2। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ये 2 क्षेत्रीय बैंक हैं। इससे पहले ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 थी। सितंबर 2020 के आंकड़े के अनुसार अब मात्र 2 ही हैं। बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7वीं मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने दिलवाई? आंसर है ऑप्शन सी फागू चौहान ने। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और ये शपथ किसने दिलवाई? तो फागू चौहान ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मतदान कितना प्रतिशत रहा? आंसर है ऑप्शन बी 57.05%। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आंसर है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को। बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी 5 जून 2016 को। सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान करने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से पूरे राज्य में लोक शिकायत निवारण कानून बनाया गया। अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड
की हत्या के प्रयास में बम फेंका गया, जिसमें मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी तथा बेटी की मृत्यु हो गई। इस घटना के पश्चात पुलिस ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया तथा प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की? आंसर है ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सन 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई। रेवती नाग ने इस समिति के माध्यम से भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। आंगनबाड़ी सेवाएं के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के नामांकन हेतु निर्धारित उम्र सीमा कितनी है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 3 से 6 वर्ष के बच्चे को। तो ये थे 25 क्वेश्चंस का सेट। आज के सेट में स्कोर आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। धन्यवाद।